बापूजी अपने साधकों को एक सफल, संपन्न व प्रसन्न जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इस सत्संग के जरिए सुख या दुख किसे अपने जीवन में कैसे आने दे और कैसे नहीं, इसका एक साधारण व सहज फॉर्मूला बापूजी ने अपने साधकों को यहाँ बखूबी दिया है। जैसा बीज बोते हैं, वातावरण में से बीज उसी प्रकार की पुष्टि लेकर फलता है, फूलता है और कई अपने जैसे बीज पैदा कर देता है। जड़ बीज को भी वातावरण मदद करता है, तो चेतन मन को और चेतन जीवात्मा को वातावरण क्यों मदद नहीं करेगा। जयराम जी की। जिनके जीवन में फरियाद है, जिनके जीवन में घृणा है, जिनके जीवन में दूसरे के दोष पर हावी हो जाना है, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, तो उनका चित्त ईर्ष्या की आग से, घृणा की गंदगी से, द्वेष के दगेबाजी से उनका चित्त ऐसा ही हो जाता और वातावरण में से भी उनको ऐसा ही कचरा मिलता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और जिनका चित्त उदारता से, जिनका चित्त प्रेम से, जिनका चित्त सहानुभूति से, जिनका चित्त सज्जनता से भरा होता है, सज्जनता के विचारों से भरा होता है, उनको वातावरण में भी ऐसे ही लोग आ मिलते हैं और ईश्वरीय वातावरण भी उसी प्रकार का उनके सपोर्ट में हो जाता है। जयराम जी फिर बोलना पड़ेगा। तो ये दो बातें आप कृपा करके आत्मसात कर लीजिए। देश भर के तो ठीक है, विदेश के भी कई लोग आते जाते हैं अपने आश्रम में। कुछ ऐसे लोग होते हैं, बाबा जी मिलना है, मैं क्या अच्छा मिल लो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या तकलीफ है? बोले बहुत तकलीफ है। अरे भाई आखिर बताओ। बोले मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं सोचता हूँ खुदा हाफिज, तुम्हारी मुसीबत हम नहीं हटा सकते। जयराम जी की। जो सोचता है मैं मुसीबत में हूँ, रट लगा रहा है। भाई क्या तकलीफ है? बोले बहुत मुसीबत है। अरे क्या मुसीबत है? बोले बहुत तकलीफ है, बहुत मुसीबत है। जो मुसीबत का चिंतन करता है, मुसीबतें उसके वहाँ होम डिलीवरी होने लगती है। जयराम जी फिर से बोलना पड़ेगा। और जो खुशियों का चिंतन करता है, जो माधुर्य का चिंतन करता है, जो पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ऐसे उन्नत विचार वाले को न चाहने पर भी उन्नति के कण, उन्नति के आंदोलन और उन्नति के अधिष्ठाता आ मिलते, उन्नति के अधिष्ठाता आ मिलते। और जो घृणा और नफरत के विचार करता है, उसको फिर वातावरण में से और अपने चित्त में से वही कचरा आ मिलता है। जिसके मन में खटक है वही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक कहाँ। मैं बचपन में तीसरी क्लास में पढ़ता था, तब की एक पाठ्य पुस्तक की बात मुझे बहुत प्यारी लगी, अभी तक याद है। दो मित्र थे, एक सदा सुखी और दूसरा सदा दुखी। हेडिंग था सदा सुखी। दोनों साथ में पढ़े और जब बड़े हुए तो अपना अपना व्यवसाय। सदा दुखी रहने वाला, दुख के विचार करने वाला व्यापारी था और सुख के विचार करने वाला इंजन ड्राइवर था। दोनों मिलते थे। वो दुखड़ा रोता था कि क्या करें, धंधा तो ठीक चलता है लेकिन बही खाते लिखने पड़ते हैं, क्या करें, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, क्या करें, पास में दुकान खुली तो कॉम्पिटिटर बढ़ गए, क्या करें, ये है वो है, बड़ी मुसीबत है, बड़ा दुखी हूँ। तेरा क्या हाल है? बोले मैं तो बड़ा सुखी हूँ। बोले क्या सुखी है? कभी रात को 12 बजे ड्यूटी लग जाती तेरी, कभी सुबह 6 बजे, कभी रात को 9 बजे, तो कभी
दिन को दोपहर को 2 बजे तेरे इंजन ड्राइवर की ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, मिलने का ठिकाना नहीं। तू कब कहाँ घूमता फिरता है, तेरी ज़िंदगी तो एकदम बेकार है। बोले नहीं यार, बड़ी मज़े की ज़िंदगी है। बोले कैसे मज़े की ज़िंदगी है? काली डाकण के बीच रहना पड़ता है तुझे, इंजन के बीच। बॉयलर तपता होगा, आग, दिन रात आग उगलने वाले बॉयलर। बोले सर्दियों में मुझे स्वेटर नहीं पहनना पड़ता और गर्मियों में मुझे पंखा नहीं चलाना पड़ता है। सर्दियों में नजीक खड़ा रहता हूँ और गर्मियों में खिड़की के पास खड़ा हो जाता हूँ। अरे काला कलुट भूत जैसा बन गया। बोले तेरे सफ़ेद कपड़े पे जरा सा दाग लगता है तो दिख जाता है और मेरे 10 दाग लगे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत सुखी हूँ। बोले पागल तू सुखी है? बोले हाँ, सुख बनाना दुख बनाना अपने हाथ की बात है। मनुष्य को भगवान ने इतना स्वतंत्र किया है कि वो सुख बना सकता है सुख के विचार से, दुख के विचार से दुख बना सकता है, काम के विचार से काम उभार सकता है और राम के विचार से राम को प्रकट कर सकता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दुख, घृणा, चिंता और अशांति और पलायनवादिता के विचार से आदमी वही कचरे में जा गिरता है और उत्साह के विचार से आदमी उन्हीं ऊंचाइयों को छू लेता है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, आ गया, आ गया। क्या करें, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करें, मैं बहुत परेशान। मैंने तो बहुत दुख देखे, तभी कभी कुछ सुख देखा। बोले नहीं बाबा, मैं सच बोलता हूँ, सारी जिंदगी दुख ही दुख देखे। कितने देखे? बोले बहुत देखे। जब सारी जिंदगी दुख ही दुख देखे तो बहुत कैसे देखे? एक ही प्रकार, एक ही होगा। दुख के बाद सुख आया इसलिए बहुत बोलते हो। तो आप कभी ये न सोचो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं विधवा हूँ। ऐसा कोई बोलती है ना माई, तो मैं उस बात पे राजी नहीं होता हूँ, नाराज होता हूँ। थोड़ा सा नाराजी दिखाता हूँ, भीतर नाराज नहीं होता हूँ। जयराम जी की बेवकूफ़ी तो वो करे और भीतर हम नाराज क्यों हूँ भाई? लड़का लड़किया है, मेरे बाप मर गए, मैं अनाथ हो गए। जगत का नाथ जीवित है तो तुम अनाथ कैसे? बाहर से भले थोड़ी असुविधा हो गई, बाहर से भले कह दो कि भाई पतिदेव चले गए, शरीर विधवा हो गया, लेकिन तुम अपने आत्मा को इतना नीचे न गिराओ।